हेलो, मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने। सामने आ गया हूँ? क्या मैं आपके कानों तक पहुँच पाया हूँ? नॉक नॉक। तो ये मेरा एक पॉडकास्ट चैनल है, तो इसमें मैं अपने जब भी किसी नए दोस्त से मिलता हूँ, तो उस मुलाकात को मैं चाहता हूँ अपने पास रखूँ संजो के, ताकि उसे आप भी सुन सकें और जो तजुर्बे आप सुनेंगे तो वो शायद आप उनसे सीख पाएँ कुछ या आपसे वो तजुर्बे आपके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद हो सकें। तो उसी के चलते आज मेरे एक दोस्त मुझे मिले हैं, पटियाला से हैं पुरू, और सही नाम इनका प्रत्यूष है और फ़िलॉसफ़ी में इनका काफ़ी अच्छा ज्ञान है, तो आजकल फ़िलॉसफ़ी पढ़ रहे हैं। तो प्रत्यूष, अपने बारे में कुछ बता दो मेरे दोस्तों को, प्लीज़। जी शर्मा जी, पहली बात तो मुझे शायद खुद के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कहते हैं कि एक गालिब का शेर था कि वो पूछते हैं कि गालिब कौन है? कोई हमें बतलाए कि हम बतलाएँ क्या? तो ऐसे तो कहना मुश्किल है कि मैं कौन हूँ, अपने बारे में क्या बताऊँ? हर बार जब भी मुझसे कोई ये सवाल पूछता है तो ब्लैंक हो जाता हूँ। मगर मेरा नाम प्रत्यूष है, बचपन से ही पटियाले में पला-बड़ा हूँ और फिलहाल एमए कर रहा हूँ फ़िलॉसफ़ी में। एक्टिंग करने का मन है और बस ज़िंदगी में पागलपन करने में मज़ा आता है और वही करते रहते हैं। तो प्रत्यूष ने अपने बारे में बताया और जैसा कि उन्होंने गालिब का शेर सुनाया, तो गालिब से मेरा भी बड़ा एक अच्छा वाबस्ता है। तो गालिब का एक शेर मुझे बड़ा पसंद है, जो मैं अच्छा। हमेशा सुनता हूँ कि माना कि कुछ नहीं गालिब, हाँ, हाँ। माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त में हाथ आए तो बुरा क्या है। हाय, 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 हाय! क्या बात क्या बात है, क्या बात है! बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो मैं कोई बस ये है, हम शायरी क्यों करते हैं, मुझे कभी ये समझ नहीं आया क्यों शायर क्यों। एक उम्र होती है जब हर कोई तो नहीं, बहुत से लोग शायर बनना चाहते हैं। शायद मैं तुमने अपनी जिंदगी में कभी लिखे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने भी अपनी जिंदगी में शायरी की और मैंने आपसे बहुत से लोगों में देखा। अभी थोड़े दिन पहले मैं जश्न ए रेख्ता में गया था दिल्ली अच्छा, में, वाह, वाह! तो वहां पे जाके देखा, मुझे लगता था कि शायरी से शायद बहुत कम लोगों का आजकल के टाइम पे शायरी से लोग थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, खास लेकिन तौर पे उर्दू शायरी। उर्दू शायरी से। और वहां पर जाकर मैंने जब देखा कि लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं वहां पे, हुँ। तो वो देख के हैरानगी थी। क्या क्या तुम सोचते हो कि शायद तुम उस उम्र से गुजर रहे हो, तो शायरी की तरफ तुम्हारा झुकाव कैसे है और शायरी को तुम कैसे देखते हो? एक मुझे लगता है पंकज भाई कि एक दौर होता है, हम्म, जिसमें इंसान को इश्क होता है हम्म, और दिल टूटता है। तो जब ये इश्क होता है और दिल टूटता है, चाहे वो किसी इंसान के साथ हो, चाहे वो किसी अ, एम के साथ हो लाइफ़ के या किसी भी चीज़ के साथ हो, तो उसमें से मुझे लगता है शायरी में जो इंसान का सबसे जो बेसिक अट्रैक्शन है शायरी की तरफ, वो तब होती है। उससे फिर आगे बढ़ती है बात। बाकी हम 2022 से गुजर रहे हैं और बिल्कुल आखिरी कदम तक खड़े हैं और अगला साल शुरू होने वाला है 2023। तो सर्दियां कैसे जा रही हैं, सबसे पहले तो ये बताओ कि सर्दियों का अब ये हाल है कि रात के 2:30 बज रहे हैं, मतलब सुबह के, और हम सड़कों पर बैठे हैं यहाँ पर। थोड़े से कपड़े डाल चुके हैं, थोड़े से कपड़े वो उतरवा चुके हैं सहज भैया। बाकी सड़कों पर बैठे हैं, बस ऐसे ही सर्दी जाई जा रही है। सर्दी की हवा का मज़ा भी आ रहा है। सर्दी में सर्दी भी लग रही है। और बस ये है कि इस बार अभी तक बीमार नहीं पड़े हैं सर्दी से। वो उम्मीद है ना ही पड़े। तो अभी हम सर्दियों की रात है और हम सड़क पर बैठे हैं और हमारे सामने अभी आगे गाड़ी रुकी है। तो गहरी रात है और तूफान का शोर बहुत, घर के दर और दीवार भी हैं कमजोर बहुत, तेरे सामने आते हुए घबराता हूं मैं, लब पे तेरा इकरार है, दिल में चोर बहुत। तो
पुरु मैं तुमसे दूसरा मैं जो पूछना चाहता था, अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा तुम बता दो कि किस विषय में तुम्हारा इंटरेस्ट है और तुम क्या करना चाहते हो आगे ज़िंदगी के लिए? देखिए, विषय के मामले में मेरा फ़िलॉसफ़ी के अंदर एक स्पेसिफ़िक डोमेन है फ़िलॉसफ़ी ऑफ साइंस, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जिसमें कि कॉस्मोलॉजी, अगर और स्पेसिफ़िक हुए तो कॉस्मोलॉजी पढ़ने का मेरा बहुत मन है। और आगे लाइफ़ में ये करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ, ये पक्का नहीं हुआ। मगर अगर फ़िलॉसफ़ी पढ़नी है या अगर कुछ भी पढ़ना है तो यही पढ़ना चाहता हूँ। तो पुरु मैं तुमसे यही सवाल नहीं है, बस एक जो चीज़ें हैं कि जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी के उस दौर से गुज़रा हूँ कि जब मैं ग्रेजुएशन में था, मैं करना कुछ और चाहता था लेकिन मैं कर कुछ और रहा था। सेम मेरे साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में हुआ, उसके बाद भी ऐसा हुआ। मैं बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, तो क्या होता है कि हमें इंटरेस्ट से थोड़ा अलग जाकर कई बार कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे युवा होते हैं हमारे समाज में, हमारे आस-पास। कहते हैं हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। तो क्या तुम